ये सहयोग ये सौभाग्य मिला कि ऐसे इतनी योजना के हम तो भागीदार बन रहे हैं। भाई बहनों, ये कार्य जो संपन्न हो रहा है इसके मूल में केवल एक है, केवल एक कामना है, केवल एक भावना है, केवल एक संकल्प है और इसका नाम है लोक कल्याण, मानवता का कल्याण। और मानवता के कल्याण के लिए विलंब भी बच रही है। ये योजना चल रही है, हम कितना समझ पाते हैं कितना नहीं समझ पाते हैं ये अलग विषय है, लेकिन जब समझने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे तो ये समझ में आएगा ये कार्य ईश्वर का कार्य है। क्योंकि जिस कार्य को छोटे छोटे सामर्थ्य वाले छोटे छोटे शक्ति संपन्न लोग इतना बड़ा कार्य संपन्न कर रहे हैं, हम तो अगर व्यक्तिगत स्तर पर चिंतन करें, जरा सा बैठ करके एकांत में विचार करें तो ये समझ में आएगा कि इतना बड़ा कार्य जिसके लिए न जाने कितनी शक्ति लगती है, न जाने कितना साधन लगता है और शक्ति साधन से नहीं होता, इसके लिए बहुत बड़ा संकल्प होता है। और ऐसा संकल्प हमारे आपके पास व्यक्तिगत रूप से नहीं है, लेकिन एक महान चेतना का विदेशी का संकल्प है। और इस संकल्प के साथ हम सबने अपना संकल्प जोड़ा है, आपने जोड़ा है और तब उस संकल्प से हमारी छोटी छोटी सामर्थ्य जिस गिलहरियों की द्वार वालों की भाने भाने की सामर्थ्य इतना बड़ा कार्य संपन्न कर पा रही है। अगर हम काम का विचार करें तो समझ में आएगा ये काम सामान्य कार्य नहीं है। हो सकता है इस जातीय के कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं और ये आज मौका है। ये तो रोज हम सरकार को याद करते हैं, सरकार करते हैं, लेकिन जब सामूहिक प्रार्थना करता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। उसी सामूहिक प्रार्थना सामूहिक मन से गुरु सरकार के चरणों में हम सब समर्पित हों और ये बात तय है कि सरकार सहित गुरु के चरणों में आता है, निश्चित रूप से गुरु सत्ता का प्यार, गुरु सत्ता की कृपा उन सबको प्राप्त होती है। सरकार सहित जो आया गुरुदेव के चरणों में लाइन में पैर बढ़ाए रहो, लाइन सब ले आइए, अंदर आ जाए, सब लाइन हो गई, बढ़ा रहो। चाय हुआ है ना मामला, भगवान ने कहा सरकार जो है उसका माध्यम तो सरकार को विकसित करना है और आप सब से करो सरकार है तभी तो आप सीखोगे आए। आइए हम सभी गुरु वंदना करेंगे और वंदना गाते गाते स्वयं को कभी समझाएंगे, दूसरों से भी निवेदन करेंगे। सरकार सहित जो आया गुरुदेव के चरणों में परम सौभाग्य की प्राप्ति उसको होगी। हमारे कार्यकर्ता भाइयों से प्रार्थना है इस ब्रिज के मार्ग में कोई चले धीरे धीरे दिखा दीजिए सबको। इस ब्रिज वाले मार्ग में कोई भी अंतग्रस्त न दिखे। प्रार्थना है आप बैठ जाइए और दूसरों को भी दिखा दीजिए। जहाँ जल इत्यादि वितरण करना है बहुत शांति
तरीके से जल सबको दें। हम सब गुरु वंदना करेंगे और उसके पश्चात आरती करेंगे और कलश यात्रा का कार्यक्रम संपन्न होगा। आपसे निवेदन कि कलश यात्रा के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और पूर्ण योग के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ, पूरे भाव और श्रद्धा के साथ जहाँ जब जितना आपको मौका मिले अपना मन भी लगाइए। शरीर को तो रखना ही है, साधन तो लगाना ही है, लेकिन शरीर साधन से भी ज्यादा है अपने मन को गुरु चरणों में समर्पित करना। आइए वही गुरु सत्ता को बारंबार याद करते हुए बहुत श्रद्धा के साथ गुरु वंदना करेंगे। हमारे उद्घाता बंधु गुरु वंदना कर रहे हैं। कार्यकर्ता भाई बहनों से निवेदन है कि जो भी बहनें कलश लेकर के यज्ञ शाला में प्रवेश कर रही हैं, सम्मान उनको दिखाएं, उनको प्रणाम करें, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करें और बहनों से निवेदन है कि कलश को अपने सामने रख करके बहुत भाव से बैठ जाइए और गुरु वंदना मन को लगाइए। गुरु देव की आशीर्वाद